वेलकम फ्रेंड्स। अब हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में बीएससी सेकेंड ईयर में जो चैप्टर है बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन उसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसल्स फंक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसल्स फंक्शन। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ पे आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पीछे वाला वीडियो और उससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं जो इससे पीछे वाला वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो पहले देखना ही पड़ेगा, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पीछे वाले वीडियोज़ में जो समझाया गया है उसका यूज होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज़ होगा हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमें समझना ही होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए बेसल्स फंक्शन हमारे पास ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, फर्स्ट काइंड का और nth ऑर्डर का जो बेसल फंक्शन हमारे पास आएगा वो होगा jnx समेसन r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर n प्लस 2r 1/r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपको इसको देखकर आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे, इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, ये कैसे आया हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको, और फिर आपको इसको याद भी करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ऐसे बोला जाए आप इसको डायरेक्ट याद करो तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे, अगर याद कर भी लोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो तरीका है हमें अच्छे से डिराइव करना है, उनको समझना है, हम आसानी से उनको याद कर पाएंगे फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। तो पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, कहाँ पे हमने एंड किया था पीछे वाले वीडियो को, वहाँ पे देखते हैं अब हम। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम निकाल चुके थे जो सॉल्यूशन है बेसल्स इक्वेशन का, वो था हमारे पास y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। तो हमारे पास जो ux था, ठीक है, ux था वो क्या था ये देखिए। ठीक है, ux जो था हमारे पास वो था, ux हमारे पास आया था, चलो मैं एक बार दूसरे बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम अब निकालेंगे बेसल्स फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो अब समझिए कि हमने क्या देख रहे थे कि पहला केस क्या आएगा हमारे पास बेसल्स फंक्शन निकालने के लिए, जब n इंटीजर नहीं हो, इफ n इज नॉट एन इंटीजर देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। ठीक है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन बेसल्स इक्वेशन का हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx। इसको हम मान लेते हैं सेवंथ इक्वेशन मान लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में हम इक्वेशंस बना रहे थे। ठीक है, हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इफ वी टेक a0 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर m इंटू 1/, गामा n प्लस 1 इन फिफ्थ। ठीक है, तो जो फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास उसमें हम ए नोट की जगह पे, a0 की जगह पे 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 ये पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ये पुट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, वो बेसल्स फंक्शन होगा फर्स्ट काइंड का और जिसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड बाई jnx। ठीक है, jnx ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का बेसल फंक्शन होगा जिसका ऑर्डर होगा n। ठीक है, तो ये हमारे पास कब मिलेगा, जब हम जो ux हमने निकाला था ना, ux, ठीक है, ux वाली जो इक्वेशन है, मतलब ux जो हमने निकाला था, हमने उसमें क्या करना है, उसमें हमने a नोट की जगह पे 1/2 की पावर n इंटू
गामा एन प्लस 1 ये पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे को मैं रब कर देता हूँ। तो जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आई थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू यू एक्स था, और हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन थी ए नोट एक्स की पावर n 1 माइनस 1/4 n प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 4 का स्केयर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एक्स की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 4 की क्यूब n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एक्स की 6 प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन थी। तो हमने क्या बोला था, जब हम ए नोट की जगह पे फिफ्थ इक्वेशन में 1/2 की पावर n इंटू 1 गामा n प्लस 1 पुट कर देंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, मतलब jnx, ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए x की पावर n था, हमें 1/2 की पावर n भी करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 की पावर n हो जाएगा, और 1 गामा n प्लस 1 अलग से आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और अंदर जो है वो सेम रहेगा 1 माइनस 1/4 n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, माइनस x की 6 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 4 की क्यूब n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 प्लस प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखिए जो 1 गामा n प्लस 1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो jnx हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 की पावर n एज इट इज, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गामा n प्लस 1 को, तो 1 गामा n प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, 4 का स्क्वेयर एज इट इज, n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू गामा n प्लस 1, ठीक है, गामा n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए तो jnx हमारे पास आ गया x/2 की पावर n, और 1 गामा n प्लस 1 हमने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म के साथ तो एज इट इज, सेकंड के साथ क्या आ जाएगा 4n डिवाइड में क्या आएगा x के ऊपर रहेगा 4n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 4 स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 गामा n प्लस 1 माइनस x6 3 का फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और गामा n प्लस 1 प्लस सोन अप टू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो यूज होगा हमारे पास। तो जो गामा n होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, ठीक है। जो गामा n है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से एक कम कर दीजिए n में से, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1, ऐसे आएगा हमारे पास। मतलब जो राइट हैंड साइड है इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, जब n माइनस 1 के साथ गामा n माइनस 1 है तो ये पूरा हमारे पास एक ज़्यादा गामा n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बात आप अच्छे से समझिए, रिकरेंस फॉर्मूला में भी हमने देखा था सेकंड वाले वीडियो में कि अब मैं गामा n को लिख पा रहा हूँ n-1 गामा n-1, ठीक है। तो ऐसे ही गामा n-1 को क्या लिख पाऊंगा मैं, तो यहाँ पे देखिए ये बात समझने की है और इसका यूज भी होगा। तो ऐसे ही गामा n-1 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ n-1 एज इट इज रहेगा, गामा n-1 की जगह पे मैं एक कम और कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब n-2 इंटू गामा n-2 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही अब गामा n-2 की जगह पे आगे हम क्या कर सकते हैं, n-2 n-1 एज इट इज, n-2 एज इट इज, गामा n-2 की जगह पे क्या लिख देंगे n-3 इंटू गामा n-3। तो अब आप एक बात अच्छे से समझना कि यहाँ पे हमारे पास हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करते हैं अब यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके बाद हम इसको आगे क्या लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए jnx जो है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, x/2 की पावर n एज इट इज, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आ जाएगा 1 गामा n प्लस 1 जो है वो एज इट इज रहेगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए n प्लस 1 गामा n प्लस 1, इसको हम डायरेक्ट गामा n प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 2,
क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया गामा एन प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, इससे एक कम एन प्लस वन गामा एन प्लस वन लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 4 का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको अगर उस तरीके से नहीं समझ रहे तो ऐसे समझते हैं इसको। देखिए n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू गामा एन प्लस वन है, ठीक है। तो अब देखिए n प्लस वन इंटू गामा एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू गामा एन प्लस वन टू एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस टू, गामा एन प्लस टू लिख सकते हैं इसको। और एन प्लस टू के साथ अब हमारे पास मल्टीप्लाई में है गामा एन प्लस टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस थ्री, ठीक है। तो सीधा सा मतलब यहाँ से क्या आ रहा है कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन गामा में हो, उसके साथ मल्टीप्लाई में एन समथिंग कुछ हो, तो जो है उसमें एक ऐड कर देंगे, वो हमारे पास फाइनल आएगा। मतलब एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू गामा एन प्लस वन है, ठीक है ना। तो एन प्लस टू में एक ऐड करेंगे तो गामा एन प्लस थ्री आएगा, ठीक है। तो ये आ गया गामा एन प्लस थ्री माइनस एक्स की 6 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 4 स्क्वायर एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री इंटू गामा एन प्लस वन। तो इसको हम लिख देंगे गामा एन प्लस फोर, ठीक है। और इंटू 3 का फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, ऐसे आएगा प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहां तक कर लिया, अब क्या करेंगे, जो अंदर वाला है सारा, ठीक है, उसके साथ x बाई टू की पावर n की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x बाई टू की पावर n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी, वो तो एज इट इज रहेगी, मतलब 1 अपॉन गामा एन प्लस वन एज इट इज, और x बाई टू की पावर n ये एज इट इज रहेगा, ये हो गया। माइनस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, x की पावर 2 है, और ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से समझिए, वो हम देखेंगे यहाँ पे उसको कैसे लिखेंगे। देखिए जो 4 है उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो 4 है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो मतलब x बाई 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको x बाई 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x बाई 2 की पावर 2, क्योंकि x स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। और x बाई 2 की पावर n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x बाई 2 की पावर 2 ये है और x बाई 2 की पावर n ये है, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझना, कोई कन्फ्यूजन आए तो बताओ। तो यहाँ से हमारे पास x बाई 2 की पावर जो है वो आ जाएगी, n ये है और 2 ये है, तो ये आ जाएगी n प्लस 2, ठीक है। और नीचे कितना है, 4 का फैक्टोरियल, सॉरी 4 का जो नहीं 4 का फैक्टोरियल नहीं था, ये हमारे पास जस्ट 4 था, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, गामा एन प्लस टू बचा, गामा एन प्लस टू बचा, ठीक है। प्लस आएगा अब हमारे पास। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x की पावर x बाई टू की पावर n है, तो ऐसे ही x बाई टू की पावर की फॉर्म में बनाएंगे, तो x की पावर 4 ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मिस कर दिया था, यहाँ पे x की पावर 4 आएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 4 स्क्वायर गामा n प्लस 3 है, ठीक है ना। तो x बाई x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 अगर हम लिखें, ठीक है, तो इसको क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए 2 एज इट इज रहेगा, 4 की पावर 2 को हम अगर 4 की पावर 2 होता है 16, ठीक है, तो 2 की पावर अब हमारे पास टोटल है 32, तो इसको 2 की पावर 4 में बनाएं तो ये इतना ही होता है, 2 की पावर 4 32 ही होता है, ठीक है। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, सॉरी फ्रेंड्स 16, यस। तो ये हमारे पास 2 इंटू 16 है, तो 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16 और बचेगा 2, ठीक है। तो हम लिख देंगे x बाई 2 की पावर 4, उसके साथ मल्टीप्लाई है x बाई 2 की पावर n, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल भी आएगा और गामा n प्लस 3 आएगा, ठीक है, माइनस। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x की पावर 6 ऊपर है, ठीक है, और n ये है, तो n प्लस 6 तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसकी भी पावर हमने 6 लानी है, ठीक है। तो नीचे जो था हमारे पास वो कितना था, 4 की पावर 3 थी, ठीक है ना, 4 की क्यूब थी, ठीक है, और गामा n प्लस 4 था, तो यहाँ से कितना बचेगा वो देखिए। अब हमें 2 की पावर 6 की फॉर्म में लेके आना है इसको, तो 4 की क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये भी 2 की पावर 2 है। ये तो हमारे पास सीधा सीधा 2 की पावर 6 हो गया ये वाला, और एक हमारे पास 3 का फैक्टोरियल अलग से भी था,
ठीक है, जो 3 का फैक्टर अलग से था उसको अलग से रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा गामा n प्लस 4, तो एज इट इज 3 का फैक्टोरियल भी एज इट इज और x/2 की पावर n प्लस 6 ये हो गया। ठीक है, प्लस सो ऑन अप टू ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो JNX जो हमारे पास समेसन की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में क्या आ जाएगा, समेसन r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख देंगे -1 की पावर r की जगह पे 0 पुट करेंगे मतलब पॉजिटिव, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव, r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो फिर पॉजिटिव। ठीक है, आ गया। अब देखिए गामा n प्लस 1 फर्स्ट टर्म में है, दूसरी टर्म में है गामा n प्लस 2, तीसरी टर्म में है गामा n प्लस 3, तीसरी टर्म में गामा n प्लस 4। तो गामा क्या आ जाएगा, गामा n प्लस r प्लस 1। ये कैसे आया वो समझिए। ठीक है, अगर मैं r की जगह पे 0 पुट करूं तो फर्स्ट टर्म में कितना आएगा, गामा n प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। r की जगह पे 1 पुट करूं तो n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2, सेकेंड टर्म में गामा n प्लस 2 है। ठीक है, तो गामा n प्लस r प्लस 1 हो गया। और x/2 की पावर कितनी आएगी वो देखिए, x/2 की पावर आएगी n प्लस 2r। वो कैसे, फर्स्ट टर्म में x/2 की पावर n है। ठीक है, और फिर सेकंड में है n प्लस 2, 4, 6, मतलब 2 बढ़ती जा रही है। r की जगह पे 0 पुट करें तो n प्लस 2r में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा सिर्फ, लेकिन r की जगह पे 1 पुट करें तो n प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 4 ऐसे आएगा। ठीक है, और अब देखिए फर्स्ट टर्म में कोई फैक्टोरियल नहीं है, सेकंड में कोई फैक्टोरियल नहीं है, थर्ड में 2 का फैक्टोरियल है, फिर फोर्थ टर्म में है 3 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो कहने का मतलब r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे r का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, -1 की पावर r, x/2 की पावर n प्लस 2r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इसको हम बोलते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, और ऐसे ही अगर हम n की जगह पे -n पुट कर दें तो हम बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर -n, ऑर्डर -n वाला भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली उसी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, हम पुट भी कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो उसको हम बोलेंगे j-nx, वो हो जाएगा हमारे पास समेसन r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r, ठीक है, गामा -n प्लस r प्लस 1 और x/2 की पावर -n प्लस 2r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर -n। ठीक है, हो गया ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब JNX और J-NX हो गया। तो इस तरह से हम जो हमारे पास बेसल्स इक्वेशन थी, जब n हमारे पास इंटीग्रल नहीं हो, व्हेन n इज नॉन इंटीग्रल, ठीक है, तो जो बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा जिसका ऑर्डर n था वो हमारे पास ये आ जाएगा, C1 JNX प्लस C2 J-NX। पहले हमारे पास क्या था, UX प्लस VX था। तो जब हम इसको बेसल्स फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो हमारे पास बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। सो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।